स्वागत है सभी का प्रयास एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हम टॉप 20 क्वेश्चन की सीरीज लेके कहीं ना कहीं चलेंगे, जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। कबड्डी मैच की अवधि कितने मिनट की होती है? तो पहला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि कबड्डी मैच की जो अवधि होती है वो कितने मिनट की होती है। तो कबड्डी मैच की अवधि जो होती है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर जाएगा, इसका सही आंसर वो क्या जाएगा? कबड्डी मैच की अवधि जो होगी बेटा, ऑप्शन सी जाएगा, 40 मिनट की होती है। ठीक है, कितने मिनट की होती है? 40 मिनट की होती है। अगर यहीं पर महिलाओं की अगर बात करेगा तो महिला कबड्डी में तो फिर आपको कहीं ना कहीं 30 मिनट कर देना। अगर फीमेल की करेगा तो कितना करना है? 30 मिनट करना है। और यहाँ पर मेल की करेगा तो कितना करना है? 40 मिनट कहीं ना कहीं यहाँ पे करना है। इस 40 मिनट में 20-20 मिनट का कहीं ना कहीं दो हाफ होता है और 5 मिनट का बीच में एक रेस्ट किया जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बोल रहा है बेटा आपसे। अगला क्वेश्चन, किस निम्नलिखित में से किसने जून 2022 में क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजना के लिए राष्ट्रीय पोर्टल जन समर्थन पोर्टल लॉन्च किया था? तो जन समर्थन पोर्टल की बात कर रहा है। तो जन समर्थन पोर्टल किसने लॉन्च किया था? तो जन समर्थन पोर्टल जो था, निर्मला सीतारमण नहीं भाई, ये तो वित्त मंत्री है। तो जन समर्थन पोर्टल जो लॉन्च किया गया था, ये किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून में किया था। इसको कब किया था? जून 2022 में जन समर्थन पोर्टल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको लॉन्च किया था। क्लियर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्रिकेट मैच में कितने फील्ड एम्पायर होते हैं? तो फील्ड एम्पायर की बात पूछ रहा है। ऑप्शन दे रहा है, दो दे रहा है पहला, और एक दे रहा है, तीन दे रहा है, चार दे रहा है। तो क्रिकेट मैच में फील्ड एम्पायर जो होते हैं वो बेटा कितने होते हैं? दो होते हैं। तो फील्ड एम्पायर की संख्या कितनी होती है? दो होते हैं। अर्थात जो फील्ड पर मौजूद होते हैं एम्पायर वो कितने? दो होते हैं। और तीसरा जो एम्पायर होता है वो टीवी पर होता है। कहाँ? टीवी पर। ठीक है ना। तो थर्ड एम्पायर, जो तीसरा एम्पायर होता है वो कौन? टीवी पर होता है। और मैच जब हो रहा होता है तो ग्राउंड पे कितने होते हैं? ऑन ग्राउंड दो एम्पायर होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल के दौरान स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति का गठन जो किया गया था 1976 में किया गया था। कब किया गया था? 1976 में स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था। और स्वर्ण सिंह समिति का गठन जब किया गया तो प्रधानमंत्री कौन था? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी 1976 में। तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कहीं ना कहीं यहाँ पर सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था। तो प्रधानमंत्री कौन थे यहाँ पर? प्रधानमंत्री यहाँ पर इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान किया गया था। क्लियर होता है। तो 42वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था, ये आप अपनी बात को कमेंट में बताएं। ठीक है, क्योंकि हमने इसको पढ़ाया आपको। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? लोकसभा के अध्यक्ष की बात कर रहा है तो कौन चुनता है लोकसभा के अध्यक्ष को? यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन चुनता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष को पहला ऑप्शन दे रहा है, केवल सत्ताधारी दल के लोकसभा के सदस्य। नहीं, ऐसा नहीं होता। सारे के सारे सदस्य जो होते हैं लोकसभा में, वो सारे के सारे सदस्य मिलकर के लोकसभा के अध्यक्ष को चुनते हैं, स्पीकर को। तो यहाँ पर केवल सत्ताधारी दल के लोकसभा के सदस्य नहीं, लोकसभा के सभी सदस्य। बिल्कुल, ये बी ऑप्शन आपका सही चला जाएगा कि लोकसभा के सारे सदस्य जो होते हैं ये मिलकर के लोकसभा के अध्यक्ष को चुनते हैं। जबकि लोकसभा के अध्यक्ष को शपथ दिलाने का कोई प्रावधान संविधान में है ही नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखना, ऑप्शन इसका क्या चला जाएगा? इसका आंसर जाएगा बी ऑप्शन, यहाँ पर सही चला जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, पंजाब का कौन सा लोक नृत्य मुख्यतः महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है? तो पंजाब में ऐसा कौन सा लोक नृत्य है जो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के द्वारा किया जाता है? तो ऐसा कौन सा लोक नृत्य है? जल्दी से बताओ बेटा। तो कौन सा है? जवारा है, ठीक है, फुगड़ी है, दादरा है, या गिद्दा है? तो महिलाओं द्वारा किया जाने वाला जो लोक नृत्य है बेटा पंजाब में, ये क्या है? ये आपका गिद्दा जो लोक नृत्य है, ये महिलाओं द्वारा पंजाब में किया जाने वाला है। और जो फुगड़ी है, ये फुगड़ी जो अगर आपसे पूछेगा कि फुगड़ी जो है ये बेटा गोवा और महाराष्ट्र में है। ये कहाँ की है? ये कहाँ का है? गोवा और महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। ठीक है ना। तो गोवा और महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। तो ऑप्शन इसमें डी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है बेटा, निम्नलिखित में से कौन कौन भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का लाल बाल पाल में से एक थे? तो लाल बाल पाल की बात बोल रहा है। तो लाल बाल पाल जो थे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जब बात करेंगे तो ये कौन थे? लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय जो थे, ये क्या थे? ये लाल बाल पाल से संबंधित थे। देखो, एक गरम दल था और एक कौन था? नरम दल था। तो गरम दल जो थे और जो नरम दल के लोग थे, तो ये कहीं ना कहीं आजादी को लेकर के जब ये अपनी मांगे करते थे तो उद्देश्य दोनों का एक ही हुआ करता था। लेकिन एक अंग्रेजों के साथ रह करके आजादी चाहते थे और दूसरे अंग्रेजों
की बात को ना मान करके अंग्रेजों के विरोध में जा करके अंग्रेजों से युद्ध लड़ करके आजादी चाहते थे। तो यही गरम दल और नरम दल लाल बाल पाल से संबंधित व्यक्ति कहीं ना कहीं माने जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है बेटा आपसे। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत में मीठे पानी की झील है। तो भारत में मीठे पानी की झील की बात कर रहा है, तो कौन सी है बेटा? लोकटक झील है, बारापानी झील है, सांभर झील है, भीमताल झील है। तो कौन सी है यहाँ पर जो मीठे पानी की झील है भारत की, वो कौन सी है? तो मुझे ये बता दो, मीठे पानी की झील कौन सी है? लोकटक झील है, कौन सी है, या भीमताल झील है, सांभर झील है, या बारापानी झील है? तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत में मीठे पानी की झील नहीं है। तो मीठे पानी की जो झील नहीं है वो कौन सी नहीं है? तो वो बेटा हमारी कौन सी नहीं, सांभर झील जो है ये खारे पानी की झील है। ध्यान रखना, सांभर झील जो है ये कैसी है, ये खारे पानी की झील है, इसलिए आंसर इसका सही चला जाएगा। ये लोकटक झील, पारापानी झील, भीमताल झील, ये सब कैसी है, मीठे पानी की झील है, और ये कैसी है, खारे पानी की झील है। तो आपको ध्यान रखना है कि सांभर झील जो है ये किस राज्य में है। तो सांभर झील किस राज्य में, कमेंट करके आप इसको बताइए। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग हवा या गैस की आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। तो किस उपकरण का प्रयोग हम करते हैं हवा और गैस की आर्द्रता को जब हम नापते हैं, तो किसके द्वारा हम इसको नापते हैं? ठीक है ना, तो बोला वायु वेग मापी, हाइड्रोमीटर, तेज मापी, आर्द्रतामापी के द्वारा इसको नापा जाता है। तो क्या जाएगा इसका आंसर? इसका सही आंसर जाएगा, क्योंकि देखो वायु वेग की अगर बात, वायु वेग मापी की बात करेंगे तो हवा की गति, ये जो है आपका, ये पहला ऑप्शन ये है, ये हवा की गति को मापता है, हवा की गति को मापता है। ठीक है ना, हाइड्रोमीटर जो है ये द्रव के घनत्व को मापता है। किसको? जो द्रव होता है इसके घनत्व को मापता है। तो इसका आंसर जो जाएगा बच्चा, इसका आंसर जाएगा चौथा, आर्द्रता मापी जो हो जाएगा, यही कहीं ना किसका आंसर चला जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बेटा। राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला एक वर्ष में आयोजित होता है। तो राजस्थान का पुष्कर मेला जो है ये आपसे बोल रहा है कि एक वर्ष में आयोजित होता है, एक वर्ष में आयोजित होता है। कितनी बार एक साल में लगता है? 4 बार लगता है, 1 बार लगता है, 3 बार लगता है, या 2 बार लगता है? तो पुष्कर मेले की बात कर रहा है, तो पुष्कर मेला साल में सिर्फ और सिर्फ एक बार ही कहीं ना कहीं आयोजित होता है यहाँ पर। ठीक है ना, पुष्कर मेला जो है ये कहीं ना कहीं विशालकाय ऊंट मेला है, भारत का एकमात्र सबसे बड़ा ऊंट मेला है। और यहीं पुष्कर में ब्रह्मा, कहीं ना कहीं ब्रह्मा जी की कहीं ना कहीं मंदिर है, और यही मंदिर के आसपास यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, यूकी भांवरी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? यूकी भांवरी की बात कर रहा है, तो यूकी भांवरी जो है ये टेनिस से हैं, बिल्कुल टेनिस से ही होंगी, बैडमिंटन, क्रिकेट या बेसबॉल। तो किससे संबंधित है ये बिल्कुल बेटा ऑप्शन एक जाएगा यहाँ पर। ये किससे संबंधित है? ये यूकी भांवरी जो है ये हमारी टेनिस से संबंधित है। ध्यान रखना, किससे संबंधित है? ये टेनिस से संबंधित है। क्लियर होता है यहाँ पे? कोई समस्या है किसी को? तो आगे आते हैं हम। अगला क्वेश्चन बोल रहा है बेटा, दर्शना झावेरी को किस नृत्य शैली के लिए पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो दर्शना झावेरी की जब बात करेगा, तो दर्शना झावेरी को जो पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था किस नृत्य शैली में दिया गया? तो आपको पता होना चाहिए दर्शना झावेरी का संबंध किससे है? मणिपुरी नृत्य से है। किससे है बच्चा? मणिपुरी नृत्य से, इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा? पहला चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, एशियाई खेल 2023 के उद्घाटन समारोह के लिए भारत के ध्वज वाहक कौन थे? तो जब एशियाई खेल का आयोजन किया गया था 2023 में, तब से अब तक तो हुआ नहीं है। तो अभी हाल ही फिलहाल में जो एशियाई खेल का आयोजन किया गया था, तो वो 2023 में किया गया। तो इसके ध्वज वाहक जो थे वो कौन थे बेटा? तो जल्दी से बताओ, 2023 में एशियाई खेल के जो ध्वज वाहक जो थे वो कौन थे? तो इसमें देखो आपके हरमनप्रीत सिंह का नाम दिया हुआ है। क्या नाम दिया है? हरमनप्रीत सिंह का नाम दिया है। और लवलीना बोरगोहने का नाम दिया, गोहन का नाम दिया गया। तो आपका यहाँ पे आंसर जो जाएगा, ये दोनों के दोनों व्यक्ति जो थे ये दोनों ही ध्वजवाहक थे, इसलिए सही आंसर इसका जाएगा सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य तमिलनाडु राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु राज्य से संबंधित लोक नृत्य बेटा कौन सा है? तो घपला हो गया, भांड हो गया, लावड़ी हो गया, और कुंभी। कुंभी जो है ये हमारे तमिलनाडु राज्य से संबंधित कहीं ना कहीं लोक नृत्य है, क्योंकि लावड़ी जो है महाराष्ट्र का है बेटा। ये कहाँ का है? लावड़ी जो है ये महाराष्ट्र का है, और ये तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का, इसलिए आंसर सही किया जाएगा, चौथा ऑप्शन इसमें सही चला जाएगा। ठीक,
भारत की 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था बेटा? तो जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसका मुख्य उद्देश्य था बच्चा, यहाँ पर इसका मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन, गरीबी को हटाना। यहाँ पर कहीं न कहीं 5वीं पंचवर्षीय का मुख्य उद्देश्य यहाँ पर रखा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय स्तर की क्रिकेट चैंपियनशिप रणजी ट्रॉफी वर्ष में शुरू हुई थी। तो रणजी ट्रॉफी की शुरुआत जो हुई थी, ये कब शुरू हुई थी? 1934 में शुरू हुई थी। ये कब शुरू हुई थी बेटा? 1934-35 में इसको शुरू किया गया था। तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही जाएगा? बी ऑप्शन चला जाएगा कि रणजी ट्रॉफी किस वर्ष शुरू की गई थी? 1934 टू 1935 के मध्य शुरू किया गया था इसको। द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार दिया जाता है, तो द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार जो दिया जाता है, ये किसको दिया जाता है? द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार जो है, ये टीम के अध्यक्ष को दिया जाता है, टीम के कप्तान को, टीम के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को, या फिर टीम के कोच को? तो टीम के कोच को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। एक उपकरण जो परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगा सकता है, उसे के रूप में जाना जाता है। तो उसे किस रूप में जाना जाता है? ओडोमीटर कहते हैं, स्पीडोमीटर कहते हैं, और अर्टिमीटर कहते हैं, या हाइग्रोमीटर कहते हैं? तो इसको किस नाम से जानते हैं? जल्दी से बताओ। इसका कहीं न कहीं सही जो आंसर चला जाएगा, वो जाएगा आपका ऑप्शन तीसरा। कौन सा जाएगा? ऑप्शन तीसरा। जो अमीटर होता है, यही कहीं न कहीं एक ऐसा उपकरण है जो परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगा सकने में सक्षम है। क्लियर होता है? अगला क्वेश्चन बेटा देखते हैं। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो 15 मार्च को जब योजना आयोग का गठन किया गया था, तो 15 मार्च को योजना आयोग का जब गठन किया गया था, तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जो पहले, क्योंकि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, और जो पहला प्रधानमंत्री होगा, वही योजना आयोग का कहीं ना कहीं क्या होगा? पहला अध्यक्ष माना जाएगा। तो बेटा कौन जाएगा इसमें? ऑप्शन जाएगा सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही चला जाएगा, क्योंकि तीसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही माना जाएगा। क्योंकि पहले प्रधानमंत्री हमारे कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है वर्तमान में? नाम बताओ। और योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन थे? ये भी आपको कमेंट में बताना है, ठीक है? अगला बेटा क्वेश्चन, असम में कितने प्रकार के बिहू उत्सव मनाए जाते हैं? तो असम में कितने प्रकार के, मैंने आपको क्लास में अभी समझाया था कि असम में कितने प्रकार के बिहू उत्सव मनाए जाते हैं। तो असम में बेटा 3 प्रकार के बिहू उत्सव मनाए जाते हैं। कौन कौन से? रोंगाली, भोंगाली और कोंगाली। ठीक है ना? कौन कौन से? रोंगाली, भोंगाली और कोंगाली। ठीक है, ये थे आपके टॉप 20 क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, धन्यवाद।